वो तेल की शीशी जो 30 रुपए या 20 या 50 रुपए की आती है, उसे 400 या 500 में बेचा जा रहा है, ये कहते हुए कि ये मसा किया हुआ तेल है। अगर आप पापा जी से, प्रॉफिट से, भविष्यवक्ता से, अपोस्टल से मिलना चाहते हैं तो आप आसानी से ऐसे फ्रीली नहीं मिल सकते हैं। ये कुछ अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा और ये रियलिटी है। ऐसे प्रभु यीशु घोड़ा बनाकर मारेंगे इन झूठे लोगों को जो धर्म के नाम पर, चर्च के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यीशु में आप तमाम मेरे मसीह बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो आज का ये जो मैसेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हैं, बहुत सारी बातों के साथ आप आशीषित होने वाले हैं। और ये जो मैसेज है ये हम देखने वाले हैं यूहन्ना अध्याय 2 वचन 13 से लेकर 25 तक में। और यहाँ पर सीन क्या है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे ऑलरेडी स्टोरी को, कि प्रभु यीशु इस यरूशलेम मंदिर में आते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कबूतरों के बेचने वालों को और फिर सराफों को, कि वो सब लोग यहाँ खुदा के मंदिर में, टेंपल में बिजनेस कर रहे हैं। और प्रभु इन सब चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं। परमेश्वर की जील उनके अंदर आती है और वो इन सब लोगों को भगाते हैं वहां से। कैसे आपको लगेगा अगर मैं कहूँ कि ये जो काम यहाँ पर चल रहा था, कबूतरों का बेचना और यहाँ पर सराफों का बैठना, सराफ मतलब जो मनी चेंजेस, जो पैसे का तब्दील करने वाले होते थे, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि वो असल में सही था, वो अलाउड था? तो क्यों प्रभु यीशु को उनके ऊपर गुस्सा आया और क्यों प्रभु ने भगाया? यहीं पर सारा ट्विस्ट है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें जो आपको यहाँ से सीखने की जरूरत है, आपको सीखने को मिलेगी। असल में ये जो हमारा मैसेज आज मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ, ये जो हमारी सैटरडे जूम मीटिंग होती है, ऑलरेडी जो हमारी जूम मीटिंग के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो हर सैटरडे अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को पता है, वो जानते हैं इन सारी चीजों को। ऑलरेडी हमने वहां पर ये सारा पैसेज को एक्सप्लेन किया है वर्स बाय वर्स, क्योंकि हमारी सैटरडे जो जूम मीटिंग हो रही है वहां पर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके वर्स बाय वर्स स्टडी कर रहे हैं। अध्याय 1 से लेकर हम अभी अध्याय 7 तक पहुंच चुके हैं। अध्याय 7 को फिनिश कर दिया है। अभी हम जो नेक्स्ट सैटरडे है उसमें हम अध्याय 8 की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जब हम अध्याय 2 की स्टडी कर रहे थे तो ऑलरेडी ये चीजों को वहां पर हमने शेयर किया था। बहुत सारे भाई बहन हमारे ब्लेस हुए थे और फिर इसी सेम मैसेज को हमने हमारी जो संडे सर्विस होती है वहां पर भी शेयर किया था। तो काफी लोगों के लिए ये वचन आशीष का कारण रहा था। इस कारण हमने सोचा कि क्यों ना इस मैसेज को हम रिकॉर्ड करके इस मेन चैनल के ऊपर अपलोड करें, ताकि और भी बहुत सारे भाई बहन ब्लेस हो सके और शेयर भी कर सके। ओके, इसलिए हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारी सैटरडे जूम मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, बनना चाहते हैं, तो नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिखकर, अपनी स्टेट का नाम लेकर। और हर सैटरडे जो हमारी जूम मीटिंग होती है जिसमें हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की स्टडी कर रहे हैं, आप भी खुदा के वचनों से सीख सकते हैं। हम सब भाई बहन मिलकर सीखेंगे। ओके, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम आते हैं परमेश्वर के वचनों में। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन 13 में यहाँ पर लिखा है कि यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम में गया। यीशु यरूशलेम में गया। प्रभु यीशु कहाँ पर थे इससे पहले? प्रभु यीशु इससे पहले कफरनाहूम में थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे प्रभु यीशु की जो ज्यादा मिनिस्ट्री सेवकाई है वो गलील में ही है। गलील जो है वो साउथ हिस्सा है इजराइल का, और ये जो यरूशलेम है, यहूदिया है, ये नॉर्थ हिस्सा है। तो अक्सर ये जो 3 त्योहार होते थे यहूदी लोगों के, इसमें सारे यहूदी पुरुषों को अटेंड करने के लिए आना ही होता था। तो इनके मेन 3 सेलिब्रेशन या त्योहार या पर्व क्या थे, कई बार मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं इन बातों को हमारे जूम मीटिंग में। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो 3 सेलिब्रेशंस होते थे। एक तो ये पासओवर यानी पासओवर फेस्टिवल, फिर दूसरा होता है पेंटेकोस्ट का त्योहार, और तीसरा है द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल यानी झोंपड़ियों का पर्व। तो ये तीनों पर्व, तीनों त्योहारों को मनाने के लिए हर यहूदी मर्द, वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो इजराइल से बाहर भी क्यों ना रह रहा हो, वो सब लोग छुट्टी देकर कैसे भी करके यरूशलेम में जरूर आते थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु भी, क्योंकि ही इज अ जूश, तो यहूदी होते हुए वो भी यहाँ अपने घर को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर, गलील कफरनाहूम को छोड़कर यरूशलेम में आए हैं इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसका नाम है पासओवर। नो, क्योंकि ये जो जगह है जहाँ पर परमेश्वर भी आए हैं, यरूशलेम, ये जो जगह है यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा है, एक पर्व, एक त्योहार चल रहा है। तो इस कारण जैसे मैंने कहा कि सारी जगहों से यहूदी लोग इकट्ठे होते थे, तो बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पर, बहुत सारे लोग आए हैं। और इन बातों को ध्यान में रखें जो मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट से यानी राज्यों से लोग यरूशलेम में आते थे। सिर्फ राज्यों से नहीं, बाहर जो लोग फॉरेन में रह रहे थे, दूसरे देशों में अपना बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, वो सब लोग भी यहाँ, स्पेशली पासओवर तो बिल्कुल लाजमी था। पासओवर को मनाने के लिए वो यरूशलेम में जरूर आते थे। तो सोच कर देखें कि अलग अलग जगहों, शहरों से लोग
यरूशलेम में आ रहे हैं। इस कारण यरूशलेम में भीड़ भी बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो फिर आगे लिखा वचन 14 में कि उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतरों के बेचने और सराफों को बैठे हुए देखा। ओके, तो यहाँ पर दो तरह के लोग बैठे हुए हैं। ओके, दो स्टॉल लगे हुए हैं। पहला स्टॉल है जहां पर कबूतरों को, बैलों को, भेड़ों को बेचा जा रहा है। दूसरा एक स्टॉल है जिनको कहा जा रहा है सराफों को बैठे हुए देखा। अब ये सराफ कौन है? जैसे ऑलरेडी मैंने कहा, मनी एक्सचेंजर जो पैसे को बदलने वाले थे, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज करने वाले। अब जैसे मैंने कहा कि इनकी जरूरत थी, इसी कारण वो वहां पर बैठे हुए थे। ये सही काम के लिए वहां पर बैठे हुए। अब इनकी जरूरत क्या है? वेल, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर उन लोगों की जो जानवरों को बेच रहे थे, बैलों को, भेड़ों को, कबूतरों को, परमेश्वर के इस मंदिर में स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं। इनकी क्या जरूरत थी? वेल, तो इनकी जरूरत इस कारण थी, कुर्बानियां चढ़ाने के कारण। नो, जैसे मैंने कहा कि ये जो त्योहार है पासओवर, इसमें कुर्बानियों को चढ़ाया जाना भी जरूरी था। हर कोई अपनी अपनी औकात के अनुसार कुर्बानियां जरूर चढ़ाता था। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है? मान लीजिए कि आप गलील से चलकर या कफरनहूम से चलकर या इजराइल के बाहर से कहीं से चलकर यरूशलेम में आ रहे हैं और आपको कुर्बानी चढ़ानी है। नो, कुर्बानी वो होती थी जिसमें कोई भी दाग ना हो, बिल्कुल बेदाग होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जिसे देखकर प्रीस्ट या याजक जो होते थे वो रिजेक्ट कर दे। वो बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर, बिना किसी दाग के होनी चाहिए। तो अगर आप इतना लंबा सफर करके कहीं से भी आकर लेकर आ रहे हैं अपने घर से ही कोई बैल या भेड़ या कबूतर, जो कुछ भी, तो हो सकता है रास्ते में उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो जख्मी हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो सकता था। वो पूरी तरह से वो फ्रेश नहीं रहेगा जैसे आप उसे घर में लेकर आए थे और जैसा यहाँ कुर्बानी के लिए चाहिए याजक लोगों को। तो इस कारण क्योंकि लोग अपने घरों से नहीं लेकर आते थे, तो वो क्या सोचते थे कि हम यरूशलेम में ही जाएंगे और वहीं से ही हम एक अच्छा सा जानवर सिलेक्ट कर लेंगे जो बिल्कुल सही होगा, जो कुर्बानी के योग्य होगा। तो इस कारण ये जो स्टॉल लगा होता था जानवरों को बेचने के लिए, वो जरूरी था, वो लगाया जाता था मंदिर में, ताकि लोगों के लिए मुश्किल ना हो और जो लोग कुर्बानियां चढ़ाना चाहते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल आसानी से हम चीजों को अवेलेबल कर सकें। तो इस कारण ये अच्छे के लिए ही था, कि ये यहाँ पर लगा हुआ है। अब अगर आप इजराइल के बाहर किसी दूसरे देश से आ रहे हैं और आप इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, वेल, तो आपके पास इजराइल की करेंसी भी नहीं होगी, इजराइल के पैसे भी नहीं होंगे। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मनी चेंज की। जो दूसरे देश की करेंसी है वो आप यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। तो इस कारण आपको जरूरत है कि कोई आपके पैसे चेंज कर ले। आप अपने देश की करेंसी दो और इजराइल की करेंसी ले लो। इसी कारण यहाँ पर जरूरत है फिर सराफों की भी, जिन्हें कहा जाता है मनी चेंजर्स। इस कारण ये दोनों स्टॉल, जैसे मैंने कहा, ये जरूरी थे। ये लोगों के भले के लिए हैं, अच्छाई के लिए हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। वो चाहे कुर्बानी खरीदने के लिए है, वो चाहे अपने पैसे को चेंज करने के लिए है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सही थी, बिल्कुल अच्छे के लिए ही थी। और फिर ये जो मनी एक्सचेंज, पैसे का तब्दीली करना था, ये सिर्फ कुर्बानियां खरीदने के लिए ही जरूरी नहीं था, वरन मंदिर का टैक्स भी देना होता था। यहूदी लोगों को मंदिर के लिए टैक्स भी देना होता था, तो वो फिर मनी एक्सचेंज करके यहाँ से ही पैसे लेकर मंदिर का टैक्स भी देते। तो इस कारण मैं कहा कि ये जो चीज थी वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। नो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है इन चीजों को लेकर कि जिसे लेकर प्रभु यीशु ने कहा कि ये गलत हो रहा है? वेल, तो प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली बात, जो काम ये कर रहे थे, कुर्बानियों को बेचना और फिर दूसरा मनी एक्सचेंज करना, इन लोगों ने इस काम को अपना धंधा बना लिया था, बिजनेस बना लिया। जब हम पढ़ते हैं वचन 16 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उसने कबूतर बेचने वालों से कहा कि इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तो प्रॉब्लम मंदिर में नहीं थी, प्रॉब्लम मंदिर में बेचे जा रहे इन कुर्बानियों की भी नहीं थी। प्रॉब्लम थी कि उन लोगों ने लोगों को इन सब चीजों के द्वारा लूटना या ठगना शुरू कर दिया था। उन्होंने इसे बिजनेस बना लिया था। वो भेड़, वो बकरी या बैल, चाहे अगर वो 20 रुपए का है तो ये लोग उसे 200 का बेच रहे थे। मतलब लोगों की मजबूरी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। उन्हें पता कि इन्हें लेना ही पड़ेगा, तो हम किसी भी कीमत में बेचेंगे तो ये लेंगे। जो टैक्स कलेक्टर थे वो लोग सही रेट लगाने के बजाय बिल्कुल कम पैसे देते, बिल्कुल कम रेट में दूसरे लोगों को मनी एक्सचेंज करते थे। तो ये काम यहाँ पर हो चुका था कि धर्म के नाम पर
मजहब के नाम पर, मंदिर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा था, लोगों को ठगा जा रहा है और अपनी जेब भरी जा रही है। यहाँ पर व्यापार हो रहा है, सीधी सी हम बात करें तो। और सेम चीज जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इन वचनों में, यूहन्ना अध्याय 2 में, ये सेम चीज आज भी हो रही है। आज भी प्रभु यीशु की कलीसिया में, प्रभु यीशु की दुल्हन में ये बिजनेस, ये धंधा चल रहा है। और आज इसकी फॉर्म या इसका जो लुक है, जो तरीका है, वो थोड़ा अलग है। आज तेल बेचकर, वो तेल की शीशी जो 30 रुपए या 20 या 50 रुपए की आती है, उसे 400 या 500 में बेचा जा रहा है, ये कहते हुए कि ये मसा किया हुआ तेल है, ये स्पेशल ऑयल है, ये अनॉइंटेड ऑयल है। फिर मजहब के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर लोगों को पानी तक भी बेचा जा रहा है। कई लोगों को प्रार्थना भी बेची जा रही है। अगर आपने प्रार्थना करवानी है, ले हैंड प्रेयर करवानी है, तो वेल कम ऑन, आपको इतनी रकम देनी पड़ेगी। अगर आप पापा जी से, प्रॉफिट से, भविष्यवक्ता से, अपोस्टल से मिलना चाहते हैं, तो आप आसानी से ऐसे फ्रीली नहीं मिल सकते हैं। ये कुछ अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा। कि जो चीजों के खिलाफ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आवाज उठाई थी, और वचन में देखा है कि उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर लोगों को मारा था, वही आवाज फिर से प्रभु यीशु उठाएंगे, कोड़ा बनाकर मारेंगे इन झूठे लोगों को जो धर्म के नाम पर, चर्च के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये चीज की आज भी जरूरत पड़ेगी। प्रभु यीशु अगर आज कलीसिया में एंटर करते हैं, अगर आज वो अपने चर्च को देखेंगे कि वाह, ये सब कुछ हो रहा है, मेरी दुल्हन के साथ ऐसे किया जा रहा है, तो ये रियलिटी है। जैसे मैंने कहा, पानी बेचा जा रहा है, तेल बेचा जा रहा है, कैंड बेचे जा रहे हैं, घड़ियां बेची जा रही हैं, अपनी फोटोज बेची जा रही हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वैसे ही बिजनेस चलाया जा रहा है, जैसे ये 2000 साल पहले बिजनेस चल रहा था इस मंदिर में, जहां पर प्रभु यीशु ने आकर इनका सामना किया था। और आज भी जरूरत है कि इन चीजों का सामना किया जा सके, और इस गंदगी को, इस कुओं को जो पड़ रहा है अब लोगों को, ये मजहब का कोड और मजहब के नाम पर व्यापार का कोड, हमें इसे खत्म करने की, इसे भगाने की जरूरत है। ध्यान दे, हमें इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। ऑलरेडी बहुत कुछ ऐसा गलत चल रहा था जो बंद हो चुका है, क्योंकि लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने कहा कि ये गलत हो रहा है। जैसे मेंबरशिप के नाम पर कोई गोल्डन मेंबरशिप है, कोई प्लैटिनम मेंबरशिप थी, कोई सिल्वर मेंबरशिप थी, ऐसी अलग अलग तरह की मेंबरशिप से लोगों को ठगा जा रहा था, 25,000, 50,000, 75,000 ऐसे करके। लेकिन उनके खिलाफ जब लोगों ने आवाज उठाई तो वो चीजें बंद हो गई। अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो चर्चेस में चल रही हैं, जिनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है और उनका बंद होना जरूरी है, क्योंकि ये प्रार्थना है। और प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें फ्रीली, तुम्हें मुफ्त में मिला है, तो मुफ्त में इसे दो, तुम इसे बेच नहीं सकते हो। तो यस, प्रार्थना बेची नहीं जा सकती, खुदा के वरदानों को बेचा नहीं जा सकता। वो गिफ्ट, वो वरदान, वो हीलिंग, वो अनॉइंटिंग आपको परमिशन ने दी है, एंड यू डोंट हैव एनी राइट टू सेल देम। उसके ऊपर बिजनेस करने का, व्यापार करने का मेरा या किसी और का कोई भी अधिकार नहीं है। अब देखें, यहाँ पर यहूदी लोग जो कि यहाँ पर हैं, वो प्रभु यीशु को ये करते हुए देखकर काफी ज्यादा क्रोधित होते हैं। अब उन्हें क्रोधित होने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें कहना चाहते कि हाँ, ये तो अच्छा हुआ, ये जरूरी था असल में ऐसा करना, क्योंकि गलत हो रहा है। और फिर ये इस कारण भी जरूरी था क्योंकि किस त्योहार को यहाँ पर मनाया जा रहा है? ये त्योहार मनाया जा रहा है पासओवर का। और पासओवर में ये जो यीस्ट होता था, जो खमीर होता था, उसे निकाला जाता था। मतलब ये क्लीनिंग का एक त्योहार था। यहाँ पर सफाई होती है, पूरी तरह से सफाई की जाएगी। बस एक मेमना लेकर उसे कुर्बान किया जाएगा और उसे ही खाना है। बाकी जो भी घर में पड़ा है, खमीर, ये वो सब कुछ उसे निकालना है। ये सफाई का त्योहार है। और यहाँ पर सफाई की जरूरत थी। गुनाह, बर्बादी, बिजनेस हो रहा है यहाँ पर, और इस कारण सफाई की जरूरत थी। और Jewish needed this cleaning, उन्हें जरूरत थी कि इस सफाई को किया जाए, और प्रभु यीशु ने आकर वो सफाई करी। लेकिन यहूदी लोग इसको देखकर, इस सफाई को, क्लीनिंग को देखकर बड़े निराश हुए, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो रीति रिवाज बनाए हुए हैं वो सारे बंद हो रहे हैं। तो इस कारण उन्हें गुस्सा आने लगा कि प्रभु यीशु ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये। और आज भी प्रभु यीशु की कलीसिया में ऐसी ही सफाई की जरूरत, बिल्कुल इसी तरह की सफाई की जरूरत है। मैं, आप, हम सब, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। हम परमेश्वर का मंदिर है। और मैं इस बात को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ना तो मंदिर के खिलाफ थे, ना अपने मजहब के खिलाफ थे, और ना ही वो ये जो अच्छे के लिए था, अवेलेबिलिटी के लिए था, ना वो इस चीज के खिलाफ थे। वो अगर खिलाफ थे तो इससे बियॉन्ड जा रहे थे वो, कि आपने चीजों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है।
आपने जो काम लोगों की मदद के लिए होना चाहिए था, जो लोगों के लिए होना चाहिए था, जो लोगों को आपको सहारा बनना चाहिए था लोगों का, आप उसकी बजाय लोगों के ऊपर बोझ बन रहे हो। आपको लोगों की मदद करनी चाहिए थी, मदद की बजाय आप लोगों को लूट रहे हो। ये काम कर रहे हैं। प्रभु मंदिर के खिलाफ नहीं है, इन चीजों के खिलाफ नहीं है, पर जहां पर लूटा जा रहा है, जहां पर लोगों को ठगा जा रहा है और जहां पर लोगों के ऊपर ये बोझ बन रहे हैं, इस चीज के खिलाफ है मसीह यीशु। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यस, आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें चर्चेस में हो रही हैं, ऐसे रीति रिवाज, ऐसी चीजें जिन्हें देखकर सच में मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु आएंगे तो आज उन्हें बाहर जाकर प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वो चर्च में आकर प्रचार करेंगे और ऐसे रस्सियों का कोडरा बनाकर कई लोगों को मारेंगे और भगाएंगे, क्योंकि चर्च के नाम पर वो लोगों को लूट रहे हैं। धर्म के नाम पर उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिए हैं। यस, धर्म के नाम पर, चर्च के नाम पर, कलीसिया के नाम पर बिजनेस हो रहे हैं। दूसरी बात जो हमें यहाँ से सीखने को मिल रही है, और मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ अपने आप को, कि प्रभु यीशु को अलाउ करें कि जैसे उसने ये रस्सी का कोड़ा बनाकर साफ किया मंदिर को, ऐसे ही वो मुझे और आपको भी साफ करे। कि जो गंदगी, जो बुराई, जो पाप खुदा के इस मंदिर में है, क्योंकि अब परमेश्वर का मंदिर मैं हूं, अब परमेश्वर का मंदिर आप हैं, और अब भी परमेश्वर के इस मंदिर में हम लोग जो मसीह लोग हैं, अभी भी कलीसिया में, खुदा की देह में, मसीह यीशु की दुल्हन में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, ऐसी आदतें, ऐसे पाप जो प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप इन्हें निकालो मेरे मंदिर से। ये गलत हो रहा है मेरे मंदिर से, मेरे मंदिर में। कई लोगों को नशे की लत है, कई लोगों को गंदे कामों की लत है, कई लोगों को पैसे की लोभ की लत है, कई लोगों को गुस्से की लत है। बड़ी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी परमेश्वर के, प्रभु यीशु के इस मंदिर का विनाश कर रही है। जब हम वचनों में पढ़ते हैं, संत पौलुस लिखते हैं कि जो कोई परमेश्वर के इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेंगे। अल्लाह करे मेरे प्रिय भाई और बहनों आज कि प्रभु यीशु मुझे और आपको साफ करे, मुझे और आपको क्लीन करे, पूरी तरह से शुद्ध करे, और जो भी गलत, जो भी गंदगी, जो भी मैल इस मंदिर में हम जमा करके बैठे हैं, जो हमें अच्छी लगती है लेकिन वो प्रभु यीशु को पसंद नहीं है, आइए हम अल्लाह करें कि प्रभु यीशु प्लीज मुझे इस गंदगी से साफ करो, शुद्ध करो, मुझे पवित्र बनाओ। मैं आपका वो मंदिर बनना चाहता हूं जो प्रार्थना का घर कहलाएगा। वचन में लिखा है कि ये मेरा मंदिर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अब हम परमेश्वर का मंदिर है, तो हम प्रार्थना के घर कहना चाहिए कि हाँ, ये प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु के साथ बैठने वाले हैं, प्रार्थना वाला जीवन गुजारने वाले, दे आर प्रेयर वॉरियर्स, ये प्रार्थना के शूरवीर है। करें प्रार्थना कि प्रभु प्लीज आए, मुझे शुद्ध करें, मुझे साफ करें, सारी मैल को निकालकर इस मंदिर को प्रार्थना का घर बना दे, इसे प्रार्थना का घर बना दे। परमेश्वर इन वचनों को आपको बहुत आशीष दे। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें एंड सभी बहनों तक पहुंचा दें। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखें। आमीन।